हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बिना बुकरम पट्टी के बॉर्डर वाले लहंगे की कटिंग करेंगे और ये बिना बुकरम के सिलूँगी मैं इसे। तो ये इसके अंदर पूरी के अंदर बॉर्डर है, शाइनिंग वाला कपड़ा है और बहुत ही सुंदर है ये। तो इस तरह से बिछा हुआ पहले से ही रहता है, बस इसको बिछाना है। सिमटा हुआ आता है पहले से ही। तो इसके अंदर कोई कटिंग नहीं होती, बस इसके नाप के अकॉर्डिंग इसको काट के और फिर सिलना होता है। कोई पैने नहीं होते इसके अंदर। बस मैंने इसको क्या है कि नीचे की साइड से बराबर कर लिया है पहले, क्योंकि मैं इसी की पट्टी फोल्ड करने वाली हूँ, अदर पट्टी नहीं लगाने वाली। तो हम पहले इसको नाप लेते हैं कि ये कितना लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है। हमें 38 इंच की लंबाई के हिसाब से लहंगे की कटिंग करनी है। तो ये मेरी 38 इंच आ गई है। नीचे की साइड से लिया है मैंने, 1 इंच नीचे की साइड है और जो हमारे ऊपर कमर की साइड है उस साइड ये ले रही हूँ। ये 38 इंच आ गया है। तो हमें 38 इंच रखना है, तो उस हिसाब से हम 1.5 इंच का नेपा ले लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आ रहा है 36.5 इंच। तो 36.5 इंच के हिसाब से हमें कटिंग करनी है। और नीचे की साइड से पट्टी फोल्ड करनी है, तो वो मैं करूँगी 4 इंच। 4 इंच के हिसाब से मैं इसकी पट्टी फोल्ड करूँगी नीचे से, क्योंकि इसके अंदर बहुत बॉर्डर है तो इतनी ज़्यादा बॉर्डर भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इसी की फोल्ड करूँगी, इसी को ही। तो मैंने 4 इंच पे निशान लगा लिया है इस तरह से। और जहाँ निशान लगाया है वहीं पे इंच टेप रखना है और फिर नापना है हमें कि 36.5 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से वहीं पे रखा है जहाँ मैंने चौक से निशान लगाया था। और ये 36.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, आधा इंच इसके अंदर एक्स्ट्रा है। तो जो 36.5 इंच आ रहा है वहीं से हमें कटिंग करनी है और वहीं पे हमें निशान लगाना है। तो ये जो पहले इसके अंदर लाइन दिख रही है, तो ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर आधा इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये मैं 36.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ चौक से। इस लाइन के ऊपर 4 इंच आ रही थी, तो यहीं पे रख के और फिर से मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि ऊपर की साइड कोई लाइन नहीं है। और अब हम इसको काट के अलग कर लेंगे। जो आधा इंच एक्स्ट्रा था हमारा, हम उसको काट के अलग कर देते हैं। अब इसकी तो कटिंग हो चुकी है। इसकी कटिंग करना बहुत ही इजी है, पर जो कमर के लिए कपड़ा होता है वो भी हमें निकालना है नेपे के लिए। तो इसको फोल्ड करके और फिर बिछाना होता है, मिला के इसको इस तरह से बिछा लेना है बराबर करके। और अब हमें इसके अंदर 1.5 इंच का नेपा चाहिए, लेकिन मैं इसके अंदर कपड़ा एक्स्ट्रा लूँगी। तो मैं 4 इंच पे टिक लगाऊंगी। इस तरह से 4 इंच के हिसाब से कमर के लिए कपड़ा लेना है। अब इसी को इसके ऊपर रख के और फिर काट लूँगी, क्योंकि जो कमर है वो 40 इंच करनी है, इसलिए ये तो 36.5 ही थी, इसलिए डबल कपड़ा निकाला है मैंने इसके अंदर। और जो कमर का कपड़ा था नेपे का, इसकी अब हम इसको फोल्ड भी करेंगे। जो 2 कपड़े हैं उसके अंदर से कैसे कपड़ा निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो ये 36.5 इंच था, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। और अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला था उसमें से भी तो कपड़ा जोड़ना है हमें। तो हम इस तरह से नापेंगे इसको।
ये मैंने 35.5 इंच पे रख दिया है। 35.5 इंच से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि 36.5 था, तो 1 इंच तो सिलाई में भी जाएगा। इसको अटैच करूँगी, जॉइंट होंगे, तो ये मुझे 40 इंच तक चाहिए। तो मैं इस तरह से 40 इंच पे निशान लगा लूँगी। ये मैंने निशान लगा लिया है। तो ये मेरा आ रहा है 4.5 इंच। अब इसको मैंने काट लिया है और मैं इसके अंदर अब इसे जोड़ लूँगी। ये मैंने जोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसको फोल्ड कर लेना है एक बार। इस तरह से दोनों को बराबर कर लिया है, फिर एक बार और फोल्ड किया है मैंने, और जो बीच सेंटर आ रहा था वहाँ पे कट लगाया है। यहाँ से भी फोल्ड हो रखा है, यहाँ से भी कट लगाना है। तो अब इसके 4 भाग हो चुके हैं। तो इसी तरीके से जो लहंगे का कपड़ा है उसका भी हमें 4 भाग करना है। कट्स लगा लेने हैं ताकि जब हम प्लेट्स डालें तो कोई दिक्कत ना आए। तो पहले हम क्या करते हैं, पट्टी फोल्ड कर लेते हैं। प्लेट्स बाद में डालेंगे, क्योंकि एक बार अगर पट्टी फोल्ड हो जाती है तो प्लेट्स डालने में दिक्कत नहीं आती, और अगर हम पहले प्लेट्स डाल लेते हैं तो पट्टी में फिर दिक्कत आती है। तो ये हमें 4 इंच की चाहिए थी, तो आधा इंच हमारा क्या है, फोल्ड होके सिल रहा है। इस तरह से मैं आधे इंच को फोल्ड करके अंदर की साइड दे रही हूँ। तो ये रह गई हमारी 3.5 इंच की पट्टी। इस तरह से आ रही है ये बॉर्डर इसके अंदर। आप चाहो तो इंच टेप से नाप के भी कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर तो पहले से ही लाइनिंग बनी हुई थी। तो इस तरह से मैंने इसी की पट्टी इसके अंदर लगा ली है फोल्ड करके। तो अब हम जो कपड़ा था उसको दोनों साइडों में से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। दोनों साइडों में से फोल्ड करना है। इस तरह से मैंने दोनों साइडों में से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके भी कट्स के निशान लगाएंगे, क्योंकि जो कमर के लिए कपड़ा निकाला था उसमें 4 हो गए थे, तो इसके भी हमें 4 भाग ही करने हैं। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है मैंने 4 बार, और यहाँ पे एक कट लगाना है, और एक यहाँ पे, यहाँ से फोल्ड हो रहा है, यहाँ पे कट लगाना है। तो हमें क्या करना है, जो कमर के लिए कपड़ा था उसे नीचे रखना है, सीधा ही रखना है, और जो लहंगे का कपड़ा है उसे भी सीधा ही रखना है, और फिर हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से एक, जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ तक जो ये लहंगे का कपड़ा है उसका कट आना चाहिए। इस तरह से हमारी प्लेट्स बराबर रहेगी पूरे लहंगे के अंदर। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।